मज़ेदार रसीला हलवा जितना देखने में मज़ेदार नज़र आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार इसका जायका है। तो सूजी का हलवा इस तरीके से बनाएं, हाथ रोके नहीं रुक पाएगा। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। सारे नाप मैंने इसी कप से लेने हैं। लो मीडियम फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इस सूजी को मुस्तकिल हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करूँगी। हल्की आंच पर सूजी को एहतियात से भूनना है, तो इसमें तकरीबन 5-10 मिनट लग सकते हैं। अब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा कलर मज़ीद ब्राउन करने तक इसे भूनूंगी। इसके बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर 2 कप दूध शामिल करेंगे। सूजी गर्म है, इसकी वजह से इसमें बबल उठ रहे हैं। बहरहाल 2 कप दूध शामिल करने के बाद इसे किसी चम्मच या विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दें। सूजी में गुठली महसूस हो रही थी, तो मैंने फिर इसे विस्क से कर लिया। बस इसे मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में हमने 1 कप घी लिया है। इसके अंदर 1 कप भरकर ही सूजी ऐड करेंगे। पैमाना हमने एक ही रखना है, जिससे सूजी ली है उसी से घी लेंगे और उसी से चीनी लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चीनी को गर्म करेंगे, यहाँ तक कि चीनी पिघल जाएगी और फिर ये कैरामलाइज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अब ये पिघलना शुरू हो गई है और इसका कलर भी कैरामलाइज़ हो रहा है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा मज़ीद इसके कलर के डार्क होने का इंतज़ार करेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसे जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का जो ब्राउन कलर होता है उस हद तक इसे कैरामलाइज़ करना है। चीनी बिल्कुल पिघल गई है और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसके अंदर अब हम दूध में भीगी हुई सूजी शामिल करेंगे। बहुत एहतियात से डालिएगा, आंच को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, वरना आप देख सकते हैं कि सूजी बाहर की तरफ उसमें से गर्म होने की वजह से उछलेगी। तो आंच को या तो ऑफ़ करके या बिल्कुल लो पे करके ये ऐड कीजिएगा। बस अब हम इसको भूनेंगे। इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट लग सकते हैं भूनने में। हमें इसे इस हद तक भूनना है कि इसका कलर और ख़ूबसूरत गोल्डन हो जाए और साथ ही इसका घी अलग होने लगे। आंच को लो मीडियम रखिएगा और चम्मच आपने लगातार चलाना है। भूनने के दौरान आपने चम्मच चलाना बंद नहीं करना। तो बस यहाँ पे आप देखें कि हलवा सिमटना शुरू हो गया है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा गोल्डन हो गया है। इस हद तक हमने इसको हलवे को भूनना है और इसके बाद बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके अंदर आपको जो नट्स पसंद हैं मिलाएं। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम काट के इसके अंदर मिलाए हैं। इसके बाद मैं आपको इसको सर्विंग डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। रेशो का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो रेशो आपको बताई है उसी हिसाब से चीज़ें डालिएगा, तो यकीन करें बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। खाने वाले ज़रूर तारीफ़ करेंगे। ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।